हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पॉइंटर वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं या कोई भी एड्रेस हम किस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल में इनिशियलाइज करवाते हैं, डी रेफरेंसिंग कैसे करते हैं वो भी हमने देखा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को कोई नॉर्मल वैल्यू हम इनिशियलाइज कर सकते हैं या नॉर्मल वेरिएबल को हम कोई एड्रेस इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्या जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है उसको हम कोई नॉर्मल वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर्स में हम कोई ना कोई एड्रेस स्टोर करते हैं। जैसे कि ए नाम का वेरिएबल है, इसका एड्रेस है 100। तो पॉइंटर टाइप का अगर कोई वेरिएबल होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एड्रेस स्टोर करते हैं। सपोज ए का एड्रेस हमने स्टोर कर दिया, बट क्या हम पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को कोई नॉर्मल वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। जैसे इस कोड की बात करें तो जैसे हमने P1 और P2 क्या है, पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स हैं और इनमें हमने 20 और 50 इनिशियलाइज किया है। ओके, तो P1 एंड P2 जो कि हमारे पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स हैं उनमें हमने 20 एंड 50 इनिशियलाइज किया है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ I की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि यहाँ पे 10 है। यहाँ P1 की वैल्यू प्रिंट होगी तो P1 की वैल्यू 20 है और यहाँ P2 की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 50 है। तो हम नॉर्मल वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं, बट क्या होना चाहिए कि हमेशा जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है वो 4 बाइट का होता है, यानी कि 4 एड्रेसेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है। तो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल जो है वो 4 बाइट का होता है। तो इसमें हम हमेशा जो वैल्यू है वो अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। बट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर हम 20-50 इनिशियलाइज कर रहे हैं चलेगा, बट 20.5 अगर हम इनिशियलाइज करें जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं वो 4 बाइट्स के होते हैं और इनमें हम ओनली इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इंटीजर में जैसे क्या क्या आ जाता है, हेक्साडेसिमल आ जाता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं, ऑक्टल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, कोई बाइनरी नंबर हम स्टोर करवा सकते हैं या कैरेक्टर्स भी स्टोर करवा सकते हैं। ओके, तो ये जो वैल्यूज है हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल, ये सब किस में आते हैं? इंटीजर में आते हैं। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अगर आपने वीडियोस देखे हो। कैरेक्टर की हम बात करें, सपोज एक इंट ptr नाम से एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और इसको हम क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं? ए इनिशियलाइज कर रहे हैं। ओके, तो इंटरनली क्या होगा, जो भी ए नाम के कैरेक्टर जो है उसकी जो भी आस्काई वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ पे इसको स्टोर होगी। ठीक है, यानी कि पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, जो भी ए नाम के वेरिएबल की आस्काई वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवा के देखें, ठीक है, क्या ये रियल में वर्क करता है। तो यहाँ पे ये हमारा सेम कोड है। ठीक है, जल्दी से इसको हम डिबग करवा के देखते हैं। तो सबसे पहले 3 वेरिएबल्स बनेंगे, ठीक है, I, P1 एंड P2। तो यहाँ हमारे पास 3 वेरिएबल बने, I, P1 एंड P2। I में 10 स्टोर हुआ, P1 में 20 स्टोर होगा, ओके, और P2 में 50 स्टोर होगा। ओके, ये इनकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज ले रहे हैं। ओके, अगर हम I प्रिंट करवाएंगे तो ये I की वैल्यू प्रिंट कर देगा। यहाँ पे अगर टर्मिनल पे जाएं तो हम देखें तो सबसे पहले इसने I की वैल्यू प्रिंट करवा दी जो कि 10 है, फिर इसने P1 की वैल्यू प्रिंट करवाई है और उसके बाद P2 की वैल्यू प्रिंट करवाई है। ओके, तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेम है हमारे पास में। जब हम इन पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स की डी रेफरेंसिंग करेंगे उस टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? P1 और P2 पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स हैं जिनमें हम एड्रेस स्टोर करवाते हैं। जब हम डी रेफरेंसिंग करते हैं, अगर डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं हम P1 की, जो कि एस्टेरिस्क के सिंबल की हेल्प से करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, इसका क्या मतलब होता है कि जो भी मेमोरी लोकेशन इसने होल्ड की हुई है, ठीक है, सपोज ABC123 है, तो ये इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, वहां जो भी वैल्यू है ये उसकी बात कर रहा होगा। ठीक है, सपोज इस मेमोरी लोकेशन पे 10 पड़ा हुआ है तो ये उसकी बात कर रहा है। बट अगर अभी हम बात करें P1 की, अगर हम बात करें तो P1 में क्या स्टोर है, यहाँ पे 20 स्टोर है। अगर हम इसकी डी रेफरेंसिंग करेंगे P1 की तो इस केस में ये 20 को एक एड्रेस कंसीडर करने की कोशिश करेगा। तो क्या 20 एक वैलिड एड्रेस है?
तो 20 जो है एक वैलिड एड्रेस नहीं है। ओके, तो जब हम इसकी डी रेफरेंसिंग करेंगे उस टाइम पे हमारे पास में सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर जनरेट होगा। कौन सा एरर जनरेट होगा? सेगमेंटेशन फॉल्ट। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएं, जब हम तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएं, ये जो एरर रहेगा ये रन टाइम एरर रहेगा, बिकॉज कंपाइल टाइम पे कंपाइलर नहीं जान पाएगा कि 20 और 50 जो है वो एक वैलिड एड्रेसेस नहीं है। कंपाइल टाइम पे कंपाइलर ओनली ये चेक करेगा कि 20 और 50 जो है या जो भी वैल्यू पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाई जा रही है, क्या वो इंटीजर टाइप की है या वो 4 बाइट्स की है, वो ओनली ये चेक करेगा। यानी कि हर केस में वो किस टाइप की होनी चाहिए? कोई ना कोई जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएं, सबसे पहले 3 वेरिएबल क्रिएट हुए, आई, P1 एंड P2। आई, P1 एंड P2। आई में हमने 10 इनिशियलाइज करवाया, P1 में 20 एंड P2 में 50। अब जब हम इसकी डी रेफरेंसिंग करेंगे, ओके, तो P1 के पास 20 है, 20 एक वैलिड एड्रेस नहीं है, तो यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट का एरर रहेगा जो कि रन टाइम पे आएगा, बिकॉज कंपाइल टाइम पे कंपाइलर नहीं जान पाएगा कि ये जो 20 और 50 है ये मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? ये सेम एग्जांपल था, तो हम जब डी रेफरेंसिंग करेंगे उस केस में हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कौन सा एरर आएगा? हमारे पास रन टाइम एरर जनरेट होगा। इस एग्जांपल की बात करें, क्या हम नॉर्मल वेरिएबल को कोई एड्रेस इनिशियलाइज कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नॉर्मल वेरिएबल है P1 जिसको हमने i का एड्रेस दिया है। ठीक है, तो i नाम का वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर है। सपोज इसका एड्रेस ABC123 है, एड्रेसेस हेक्साडेसिमल में होते हैं। फिर एक P1 का वेरिएबल है जो कि एक नॉर्मल वेरिएबल है। ओके, इसको हमने एड्रेस ऑफ i इनिशियलाइज किया जो कि ABC123 है यहाँ पे। ओके, i प्रिंट करवाएंगे तो ये i की वैल्यू प्रिंट करवा देगा, एड्रेस ऑफ i प्रिंट करवा देगा ABC123, और P1 ये अपनी वैल्यू प्रिंट करवा देगा ABC123। तो जो कि ये इंटीजर टाइप का है और हेक्साडेसिमल भी किस टाइप का होता है? इंटीजर टाइप का होता है। तो हम इजीली से कोई भी एड्रेस जो है वो नॉर्मल वेरिएबल में इनिशियलाइज कर सकते हैं। बट यहाँ कब प्रॉब्लम आएगी? जब हम इसको डी रेफरेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिकॉज अगर नॉर्मल वेरिएबल जो है हमारे उनकी डी रेफरेंसिंग हो जाती तो हमें पॉइंटर वेरिएबल्स की नीड ही नहीं होती। ठीक है, तो जो नॉर्मल वेरिएबल्स है उनको हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं विदाउट एनी एरर, ये एग्जीक्यूट होगा। बट जब हम इनकी डी रेफरेंसिंग करेंगे उस केस में प्रॉब्लम होगी। ओके, अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करवा के देखें, एग्जाम्पल नंबर 3, हमने यहाँ पे सेम कोड लिया है, इसको हम डिबग करवाते हैं। तो ये विदाउट एनी एरर एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यहाँ पे इसने जो है रन टाइम एरर जो है वो हमें जनरेट करके दे दिया। ओके, ये है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 3 की यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहले इसको बंद करते हैं और फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, इसको वापस से डिबग करते हैं। ओके, ओके, तो सबसे पहले i और P1 नाम से वेरिएबल बने। ठीक है, i में हमने 10 स्टोर करवाया और P1 में हमने एड्रेस दे दिया, जो भी i नाम के वेरिएबल का जो भी एड्रेस है। ओके, i की वैल्यू जब हम प्रिंट करवाएंगे तो i की वैल्यू सक्सेसफुली 10 प्रिंट कर देगा। फिर ये एड्रेस भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, i का, जो कि i का एड्रेस यहाँ पे है। ठीक है, सेम एज इट इज एड्रेस प्रिंट कर देगा। उसके बाद P1 अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो P1 में क्या है? एड्रेस ऑफ i, तो यहाँ पे भी सेम आउटपुट रहेगा। बट जब हम इसको डी रेफरेंसिंग करेंगे, ठीक है, उस केस में हमारे पास एरर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा कि ये जो वेरिएबल है ये पॉइंटर टाइप का होना चाहिए। अगर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है तो हम डी रेफरेंसिंग कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो ये कंपाइल टाइम एरर जनरेट होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स कॉमन जो मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहले क्या मिस्टेक्स होती है ज्यादातर, कि हम सबसे पहले यहाँ हमने एक नॉर्मल वेरिएबल इनिशियलाइज किया, फिर एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल इनिशियलाइज किया। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? ptr को हम c इनिशियलाइज कर रहे हैं। c क्या है? c की वैल्यू पार्ट की यहाँ बात हो रही है, यानी कि 10, यानी कि ptr को हम 10 इनिशियलाइज कर रहे हैं, जबकि ptr पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और इसको क्या इनिशियलाइज करना चाहिए हमें? एड्रेस, यानी कि एड्रेस ऑफ c।
तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि हम क्या करें कि किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को हमेशा एड्रेस स्टोर करवाएं। अगर हम नॉर्मल वैल्यू ले रहे हैं तो उस टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी, क्योंकि नो प्रॉब्लम, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। बट जो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स हैं वो हमेशा जो है एड्रेस स्टोर करने के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरीके से हम जो है एड्रेस वो किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। ओके, तो जब हम इसकी डी रेफरेंसिंग करेंगे, अगर इसमें हमने 10 स्टोर करवाया तो उस टाइम पे सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एग्जांपल है, num1 नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 20 स्टोर है, फिर एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जिसमें हमने num1 इनिशियलाइज किया यानी कि 20। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये सक्सेसफुली प्रिंट कर देगा, बट जब हम इसकी डी रेफरेंसिंग करवाएंगे यहाँ पे उस टाइम पे सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। दूसरी क्या कॉमन मिस्टेक है, यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल है, फिर एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। अब हम यहाँ क्या करें, इस तरीके से एस्ट्रिस्क ptr इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सी, यानी कि एड्रेस ऑफ सी हम किस में स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पे ये क्या करता है, डी रेफरेंसिंग, यानी कि ये क्या कर रहा है कि पॉइंटर टाइप के वेरिएबल के पास में जो भी एड्रेस है, क्या अभी तक इसको हमने कोई भी एड्रेस इनिशियलाइज किया है, यहाँ तक नहीं किया है, अभी इसके पास कोई भी एड्रेस नहीं है। तो इस केस में हमारे पास एरर जनरेट होगा, बिकॉज अभी तक इसके पास कोई भी एरर नहीं है। और जब हम डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं तो हमें नॉर्मली ptr यूज करना चाहिए, यानी कि ptr के वैल्यू पार्ट की हम बात करें। ठीक है, यानी कि ptr में हमें c का जो एड्रेस है c नाम के वेरिएबल का वो स्टोर करवाना है, ना कि हमें डी रेफरेंसिंग करनी है। ओके, तो अगर हम स्टार्टिंग में ही ये लिख लेते हैं, ठीक है, जो यानी कि हम डी रेफरेंसिंग करें जबकि इसको अभी तक कोई भी जो एड्रेस है वो नहीं इनिशियलाइज हुआ है, तो कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू इसके पास होगी। तो इस तरीके से हमारा जो कोड है वो गलत तरीके से बिहेव कर सकता है। ओके, तो ये एक मिस्टेक हो सकती है, तो इसका हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अगर एड्रेस स्टोर करवाना है, अगर सपोज हम इनिशियलाइज कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल को, पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को, तो इस टाइम पे हम लोग डायरेक्ट डिक्लेरेशन के टाइम पे ही कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज एड्रेस ऑफ सी हमने स्टोर कर दिया, तो इस टाइम पे हम एस्टेरिस्क का सिंबल यूज कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, ये हमारा डिक्लेरेशन है और डिक्लेरेशन एस्टेरिस्क सिंबल के साथ ही होता है। बट जब हमने इसको डिक्लेयर कर दिया उसके बाद कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हम ptr को यूज करेंगे, बिकॉज ptr के वैल्यू पार्ट की यहाँ बात हो रही है। बट यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको सिर्फ डिक्लेयर किया था। ओके, तो हमेशा इसको हमें यूज करना चाहिए, ना कि एस्ट्रिस्क ptr, तो ये इनवैलिड रहेगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं, तो इस तरीके से ये हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है कि हमेशा जो नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है, सी नाम का नॉर्मल वेरिएबल है, फिर एक ptr नाम का वेरिएबल है, तो ptr को हम हमेशा एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं, ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, ना कि हम एस्ट्रिस्क ptr और एड्रेस ऑफ cs स्टोर करवा रहे हैं, ये इनवैलिड है। ठीक है, एस्ट्रिस्क ptr इक्वल्स टू सी, यहाँ हम क्या करें, डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं, यानी कि ptr की अगर हम बात करें तो ptr के पास अभी सी का एड्रेस है। ठीक है, सपोज abc123 जो है वो सी नाम के वेरिएबल को एड्रेस मिला हुआ है, तो ये किसके पास है, ये किसको इनिशियलाइज किया हमने, ptr को। तो अब ये इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा जहां पे भी ये मेमोरी है और उसमें ये क्या स्टोर करवाएगा, सी की वैल्यू क्या है 10, यानी कि ये वापस से सी में क्या कर रहा है, 10 स्टोर करवा रहा है। ओके, सपोज हम यहाँ पे 50 स्टोर करवा रहे होते हैं, एस्ट्रिस्क ptr इक्वल्स टू 50, तो ये अभी सी की जो वैल्यू है वो 10 से क्या कर देता, 50। ओके, तो ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैप्पी कोडिंग। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैप्पी कोडिंग।